आपको एक पार्टी फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि हम्म। मुसलमान को भाजपा से डराएंगे और सारा वोट ले लेंगे। जो भी मुसलमान के हक, तो हम वैसे पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों को बता देना चाहते हैं ये पहले का मुसलमान नहीं है। आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, जागरूक मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। वसीम नैयर जी का क्या विचार था? वसीम नैयर जी तो एक पर्टिकुलर जात के लिए लड़ रहे थे ना। एक बड़ी आबादी को जब पॉलिटिकल पार्टियों ने दरकिनार किया तो एक महापंचायत, एक मूवमेंट बना कि नहीं लड़ सकते। ये तो पूरे मुसलमानों को किनारे किया गया, तो आपने मुस्लिम महासभा क्यों नहीं बनाया? मुसलमान, तो आपने मुसलमानों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप क्यों पर्टिकुलर? हमने हमेशा मुसलमानों को उचित भागीदारी की बात मिलना चाहिए। लेकिन आप मानते हैं वसीम भाई कि मुसलमानों का जो नेतृत्व करने की कमी जो आज खल रही है, कहीं नहीं कि मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं। इसीलिए लोगों से आह्वान कर रहा है कि जात और धर्म जब तक देखेंगे पूरे सोसाइटी का विकास नहीं हो सकता। जुड़ गए हैं। तो वसीम जी जात से ऊपर उठ गए हैं? एकदम उठे हुए हैं। बिहार में जो राजनीति की नई पारी की शुरुआत जनसुराज की हो चुकी है, पार्टी की स्थापना हो चुकी है, लेकिन भारी इस दौरान जो देखने को मिल रहा है, मुसलमान जो कौम है उनका जो रुख है वो भारी तादाद में जो है वो जनसुराज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी मैं पटना में मौजूद हूँ, शेखपुरा हाउस है, प्रशांत जी से मुलाकात हुई है। तमाम जो आप चेहरे देख रहे होंगे इनमें से कुछ आप जानते भी होंगे। और ये लोग जो आज तो जनसुराज को ज्वाइन करने के लिए आए थे, प्रशांत जी से मिलने के लिए आए थे। वसीम नैयर जी हैं जो इनकी खुद की पार्टी थी और आज प्रशांत जी के साथ मिलने आए। ज्वाइन कर लिया आपने? हम लोग तो पार्टी की स्थापना से पहले ही सारे लोग ज्वाइन कर लिए थे। 1 तारीख को ही, 2 को जो पटना में पार्टी की लॉन्चिंग गई उसमें बहुत मजबूती के साथ हम लोग यहाँ खड़े थे। तो आपकी अपनी पार्टी थी? बिल्कुल। तो यह पार्टी कहाँ गया? पार्टी हम लोगों ने विलय कर दिया। विलय कर दिया क्योंकि हमारी जो सोच थी, हम लोगों ने जिस मकसद के तहत पार्टी बनाया था कि जो भी दबा कुचला समाज है उसको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। जो भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दबे कुचले समाज, शोषित समाज को हमेशा इस्तेमाल किया है, भागीदारी नहीं दिया। जब हम लोग प्रशांत जी के पास आए, प्रशांत जी ने कहा जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं हमारी पार्टी का ही वही मिशन है कि सभी लोगों को भागीदारी हम देने का काम करेंगे। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ने की जरूरत नहीं थी। एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान पूरे बिहार के लिए लड़ रहा है, गली गली पैदल घूम रहे हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, कई एक देश के प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया, पूरे देश में कई मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उसके बाद वो शख्स अगर चाह रहे हैं कि हम बिहार को सुधारें, बिहार की जो मेरी स्थिति है जहां मैं पैदा हुआ उस मिट्टी में काम करें, अब बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए इनका मुहिम जो चल रहा है उसमें हम लोग भी सहयोगी बन गए। जो प्रशांत जी का विचार है वो था कि मुसलमानों को किनारे किया गया, सेकुलर पार्टियों ने ठगा। लेकिन वसीम नैयर जी का क्या विचार था? वसीम नैयर जी तो एक पर्टिकुलर जात के लिए लड़ रहे थे ना। वसीम नैयर जी एक पर्टिकुलर जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वसीम नैयर जी का एक अभियान अंसारी महापंचायत के नाम से था। वो अभियान था कि जो दबा कुचला अंसारी समाज है, जिसको बिहार में एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधान परिषद का सदस्य नहीं है, एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है, एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है, एक बड़ी आबादी को जब पॉलिटिकल पार्टियों ने दरकिनार किया तो एक महापंचायत, एक मूवमेंट बना कि नहीं भाई, जब तक एकजुट नहीं होंगे राजनीतिक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये तो पूरे मुसलमानों को किनारे किया गया। तो आपने मुस्लिम महासभा क्यों नहीं बनाया? मुसलमानों में खास करके अंसारियों को दरकिनार किया। मुसलमान का आज भी कई विधायक हैं। तो अंसारियों को किसने किनारे किया? पॉलिटिकल पार्टी। हमारी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टियों से जो मुसलमान भी तो वही रो रहा था कि हमें किनारे कर दिया गया, हमारा सिर्फ वोट लिया गया। तो आपने मुसलमानों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप क्यों पर्टिकुलर? हमने हमेशा मुसलमानों की उचित भागीदारी की बात की और उस मुसलमानों के अंदर जो दबा कुचला समाज जिसको एकदम नगण्य है उसकी बात भी हमने की कि मुसलमानों का 18% तो हर हाल में हमको चाहिए, लेकिन उस 18% में भी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप मानते वसीम भाई कि मुसलमानों का जो नेतृत्व करने की कमी जो आज खल रही है, कहीं नहीं कि मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं। इसीलिए जब लगा कि एक इंसान जो जात और धर्म से ऊपर की बात कर रहा है, वो ना किसी का जात देख रहा, ना धर्म देख रहा, और लोगों से आह्वान कर रहा है कि जात और धर्म जब तक देखेंगे पूरे सोसाइटी का विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ हम खुद जुड़ गए हैं। तो वसीम जी जात से ऊपर उठ गए हैं? एकदम उठे हुए, पहले भी थे और आज भी। लड़ाई लड़ेंगे? मुसलमान नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ मुसलमान ही क्यों आप कहेंगे? जब जनसुराज में आए हैं, जब जनता का सुंदर राज बनाना है, तो एक एक बिहारियों का जो सिर जो गर्व से ऊपर उठाना है, तो पूरे बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या रहेगा प्लान आगे का? आप जो जुड़े हैं उसके बाद कैसे राजनीति की रहेगी? जो पार्टी जिम्मेदारी हमको देगी हम लोग पूरी तरह से उसको निर्वहन करने का प्रयास करेंगे।
2 तारीख से लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जो भी अच्छे लोग हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो जन स्वराज के प्लेटफॉर्म पे है। देखिए, बिहार में कई बार अपॉर्चुनिटी मुसलमानों को खासकर मिला, लेकिन मुसलमानों ने गुलामी को पसंद किया, अपॉर्चुनिटी को पसंद नहीं किया। 2014 में भी माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुए थे कि मुसलमान हमारे साथ आएगा तो हम अकेले सरकार मुसलमान के दम पे चलाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने उस समय भी जदयू को छोड़ दिया, राजद के साथ ही रहा। अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, क्योंकि 2019 का 2024 का हमने चुनाव देखा कि पूरे बिहार में मुसलमानों को मात्र 2 टिकट महागठबंधन ने राजद में देने का काम किया, क्योंकि वोटर हमारे लोग 99% राजद के वोटर हैं। आप 1.5% वाले को 3 टिकट देते हैं और 18% वाले को 2 टिकट देते हैं, आप अपनी 2 बच्चियों को भी टिकट देते हैं, तो क्या पूरे बिहार का मुसलमानों के राजनीतिक वफाद सिर्फ आपकी 2 बेटियों के बराबर है? तो ये सब सवाल है। तो आज तेजी से मुसलमान राजद से अलग अलग पार्टियों से भाग करके प्रशांत जी के पास आ रहे हैं। अब प्रशांत जी ने खुले तौर पे कहा है कि बिगड़े बिहार में मुसलमानों को 40 टिकट हम देने का। देखिए, मुसलमानों के साथ ये है कि बहुत ज़्यादा ही किसी से भी बहुत जल्दी ही मुतासिर हो जाती है। उनकी लगता है कि उनको सपोर्ट कर देते हैं, उनका सहारा लेकर के पार्टियां तो खड़ी हो जाती है, लेकिन मुसलमानों के हालात जो है जस की तस रहते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है इनसे? नहीं, यहाँ पे आप गलत है। हाँ, मुसलमान पिछले 35-40 सालों से अगर बिहार की बात की जाए तो एक जगह पर है, किसी नए साथ जुड़ा उनका नहीं हो पाया है, एक ही जगह पर है। इसलिए मुसलमानों के हालात दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। आपको एक पार्टी फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि मुसलमान को भाजपा से डराएंगे और सारा वोट ले लेंगे। जो भी मुसलमान के हक अधिकार की बात करने वाला, चाहे मुसलमान आए या कोई दूसरी पार्टी भी आएगा, उसको हम भाजपा का एजेंट साबित करेंगे, बी टीम साबित करेंगे और फिर से मुसलमान का वोट हम लेने का काम करेंगे। तो हम वैसे पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों को बता देना चाहते हैं ये पहले का मुसलमान नहीं है। आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, जागरूक मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। जो मुसलमान की बात करेगा उसके साथ जाएगा। आज प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा बिहार का मुसलमान प्रशांत जी के साथ आ चुका है, जबकि अभी पार्टी ही लॉन्च हुई है, मात्र 2-3 दिन ही पार्टी लॉन्च हुआ है और आधा बिहार का मुसलमान इस पार्टी में आ चुका है। इंशाल्लाह 2-4 महीना मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि 99% मुसलमान जन स्वराज में दिखाई वो तो ठीक है, जुड़ जाइएगा। दरी बिछाने से लेकर और झंडा धोने तक से ऊपर उठेगा मुसलमान, एकदम उठेगा, उठ रहा है। यहाँ बराबरी की हिस्सेदारी मिल रही है। प्रशांत जी का कहना है ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी उन 101 करोड़ लोगों का है जो पार्टी को बनाने में जिनका योगदान है। सिंगल मैन का पार्टी नहीं है। बाकी जो पार्टी है वो एक आदमी का पार्टी है। जन स्वराज किसी एक आदमी का पार्टी नहीं है। जितना प्रशांत किशोर जी का पार्टी है उतना ही सबीर अहमद का पार्टी है, जितना राहुल कुमार का पार्टी है उतना ही वसीम नैयर का पार्टी है। चलिए ठीक है, तो ये वसीम नैयर जी हैं जो आपने